जो है बयान आया कंगना रनावत का, कह रहे हैं कि शाहरुख खान जो है भगवान है सिनेमा के, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यही कहना चाहूंगा कि जब चाय लगी फटने, यानी जब मोदी जी का क्रेज लगा घटने, तो कंगना लगी पटने। ये बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज मोदी जी का डे बाय डे क्रेज नीचे आता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, और कंगना रनावत को बॉलीवुड की इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंगना रनावत एक फ्लॉप एक्ट्रेस के तौर पर, फ्लॉप हीरोइन के तौर पर आज नजर आ रही है बॉलीवुड के अंदर। तो उसके बाद उनको जो रास्ता नजर आ रहा है शाहरुख खान का, तो उसी रास्ते पर जा रही हैं। और कल तक शाहरुख खान का विरोध करने वाली वो बाइकॉट गैंग के मुंह पर शाहरुख खान ने स्वयं ताला लगा दिया है अपनी एक फिल्म जवान को लॉन्च करते हुए। शाहरुख खान ने दिखा दिया कि उनका अपने देश के प्रति कितना प्रेम है, कितना प्यार है। शाहरुख खान को किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब से, किसी संप्रदाय से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं। शाहरुख खान एक मुसलमान होते हुए भी वैष्णो देवी के मंदिर पर जाते हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थल पर वो जाने का काम करते हैं। शाहरुख खान एक बड़ा दिल रखते हुए उनके खिलाफ बोलने वालों के लिए भी वो कभी कोई तंज नहीं कसते। शाहरुख खान की मूवी पठान हो, उसका बड़े लेवल पर एक विरोध किया गया, लेकिन जिस तरीके से वो मूवी हाईलाइट हुई, उस मूवी का जिस तरीके से लोगों के मन में क्रेज जागा और लोगों ने देखा भी, और उसके बाद उस मूवी के हो जाने के बाद में कुछ समय बाद एक घटना होती है मणिपुर की। उस घटना को मैं जोड़ता हूं और देखता हूं और सोचता हूं कि जिस देश के अंदर एक कलर के कपड़े को पहनने को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है, उस देश के अंदर एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया, उसके वस्त्र उतार दिए गए, उस वस्त्र निर्वस्त्र करके उसको घुमाया गया, लेकिन लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई। यानी इस देश के अंदर लोग जो हैं वो ये तराशते हैं कि करने वाला मुसलमान है या हिंदू है। अगर करने वाला मुसलमान है तो भैया धरने करो, प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो और सड़कों पर नंगा नाच करो। कल तक जो शाहरुख खान कंगना के लिए जिहाद देते, आज भगवान कैसे हो गए? वो इसलिए हो गए क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि उनको काम नहीं मिल रहा, तो सोच रही हैं। मैं आपको बता दूं, एक कहावत हमारे में हिंदी में एक कहावत है कि कंगना रनावत को आज कोई काम नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कंगना रनावत क्या कर रही हैं, आज जो है वो वापस से शाहरुख खान की तारीफ करने लगी हैं, उनके पुल बांधने लगे हैं तारीफों के। और शाहरुख खान की जो फिल्म है जवान, उस जवान फिल्म का जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, वो जवान फिल्म के अंदर जिस तरीके से किसान की बात की गई है, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे बात की गई है, मैं आपको कहता हूं कि अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म मुझे शाहरुख खान की जवान लगी है। आपको मैं बता दूं कि सबसे टॉप लेवल की फिल्म जो है वो शाहरुख खान की जवान है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जिक्र जो है वो इस देश के किसान का है। दूसरा जिक्र उन्होंने कहा है जाति को लेकर। जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप ये क्यों देखते हैं कि वो इस जाति का या उस जाति का है, आप ये देखिए कि वो आपका विकास करेगा या नहीं करेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा मैसेज इस फिल्म के अंदर छिपा हुआ है। शाहरुख खान ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया है जो लोग शाहरुख खान को जो है देशद्रोही करार करने, साबित करने का काम किया करते थे या शाहरुख खान के खिलाफ बोला करते थे। शाहरुख खान इससे भी पहले कई किरदार अदा कर चुके हैं। वैसे तो इस देश के रियल लाइफ हीरो जो हैं वो वही हैं, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, मीर उस्मान अली, अब्दुल कलाम आजाद, राजगुरु सुखदेव, यही इस देश के महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये इस देश के रियल फ्रीडम फाइटर हैं, ये इस देश के असली जो हीरोज हैं। लेकिन जो फिल्मी हीरो हैं, उन फिल्मी हीरो में अगर आज पहला नाम लिया जाए तो वो शाहरुख खान का ही आता है, दूसरा नाम सलमान खान का आता है। और शाहरुख खान की इस फिल्म ने ये दिखा दिया कि भैया फिल्में जो बने वो बने इस देश के एजुकेशन पे, हेल्थ पर, डेवलपमेंट पर, इस देश के जवान पर, इस देश के किसान पर। और जो नाम है उसका फिल्म का वो भी यही दिया है, जवान। झांसी की रानी के नाम लिया आपने, लेकिन तो कंगना रनावत भी तो झांसी की रानी है भक्तों की है, वो झांसी की रानी है भक्तों की। हाँ। और मोदी जी झांसे के राजा हैं भक्तों के, वो झांसा देने का काम करते हैं। किसी को 15 लाख का दे दिया तो किसी को 2 करोड़ रोजगार का दे दिया, और किसी को दे दिया बुलेट ट्रेन का तो किसी को दे दिया 100 स्मार्ट सिटी का। वो भी तो झांसे के राजा हैं। फर्क इतना है कि झांसी की रानी जो है वो घोड़े पर बैठकर चला करती थी, और झांसे का राजा जो है वो 15 लाख के सूट में चलता है। और झांसे का राजा जिस तरीके से झांसा देता है भाइयों और बहनों, और जब बोल दिया मित्रों तो समझ लो वही सारी घटना कर दी इन्होंने। ये तो बोले कि झांसी का राजा है मोदी जी। मोदी जी के अलावा कौन है ऑप्शन है जो देश को चलाएगा? मोदी जी के अलावा? हाँ। मोदी जी के अलावा हाँ।
56 इंच का सीना है मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि 56 इंची का मोदी जी का सीना है। इन्होंने पत्रकारिता छोड़कर टेलर का काम शुरू कर दिया है। आपने मोदी जी का सीना नापा है कि उनका 56 का या 57 का है? बताइए ना आप मुझे। लोग कहते हैं कि बहादुर है हमारे प्रधानमंत्री। बहादुर है? हाँ, बहादुर है? हाँ। अभी तक तो मुझे पता था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। बहादुर प्रधानमंत्री कब बन गया? मोदी जी का नाम भी बदल दिया क्या? अब तक तो मैंने यही सुना था कि जगहों का नाम बदला जा रहा है, अब प्रधानमंत्री का ही नाम बदल दिया, प्रधानमंत्री का नाम बहादुर रख दिया। बहादुर तो हमारे यहाँ पर ऐसे कहते हैं जैसे नौकर को कहते हैं, बहादुर इधर आ, जरा बर्तन उठा। बहादुर नाम रखा है क्या? आप सवाल का जवाब दीजिए। 2024 में अगर प्रधानमंत्री नहीं, मोदी जी नहीं तो कौन? मोदी जी नहीं तो कौन? हाँ। भैया मोदी जी नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन, ये आप समझ लीजिए। मोदी जी के पास कला क्या है? मोदी जी झूठ बोलना जानते हैं, रोना जानते हैं। रोने के लिए मोदी जी ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं और झूठ बोलने के लिए सेक्स सिल्ली को देख लेते हैं। तो एक्सपर्ट तो है ही मोदी जी, उसमें क्या करना है? झूठ ही तो बोलना है, मंच पे खड़ा होकर झूठ ही बोलना है। प्रधानमंत्री झूठ ही तो बोलते हैं। राहुल गांधी को तो लोग पप्पू समझ रहे हैं कि ये तो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं। अच्छा, राहुल गांधी कैसे पप्पू? जरा एक उदाहरण दीजिए। लोग तो बोले पूरे सोशल मीडिया पे पप्पू 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 कहा जा रहा है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जो व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर कहता है कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूं। अब लोग उनको पप्पू नहीं समझ रहे हैं। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट मुझे तो जरा सुनाइए कि जिस कारण आप राहुल गांधी, आप एक पर्सनल, एक जर्नलिस्ट, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूं कि राहुल गांधी कैसे पप्पू हैं, जरा बताइए एक उनका एक ऐसा स्टेटमेंट। राजनीति करनी नहीं आती, उन्हें बोलना नहीं आता। बाहर कैम्ब्रिज में जाके अपने देश का नाम उछाल रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। तो मोदी जी क्या करते थे? मोदी जी ने क्या कहा विदेश में? पहले आपने सुना नहीं है, हैं? कि मैं भारत में क्यों पैदा हो गया। मोदी जी ने जो भारत में के लिए बोला है कि मैं भारत में क्यों पैदा हो गया, वाकई में ये बताइए, ये शर्मसार करने वाली चीजें नहीं है? ये नहीं दिखता क्या अंधभक्तों को? शर्म आती है मुझे। बताइए, मोदी जी कहते हैं कि शर्म आती है मुझे। ये सब चीजें क्या है? तो आपको तो समझना चाहिए कि कौन पप्पू है और कौन भक्तों का पापा है। ये डिफरेंस आपको समझना चाहिए। कहाँ चली गई बाइकआउट गैंग? नजर नहीं आ रही अब कहीं। बाइकआउट गैंग वाले कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। देखिए, बाइकआउट गैंग का ना बुरा हाल है। बाइकआउट गैंग जिसका विरोध करती है वो पता चलता है थोड़े दिन में पार्टी ज्वाइन कर गया, तो कल तक जिसको गाली दे रहे थे अगले दिन उसी को डैडी चिल्लाने दिया जाता है। इस बाइकआउट गैंग का इतना बुरा हाल है कि अगर एक फार्म निकाल दिया जाए ना, ऐसे करके फार्म निकाल दिया जाए कि भैया फॉर्म भर दो कि मोदी जी को कौन कौन अपने डैडी मानता है, तो बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे जो फॉर्म भर देंगे। ये आप समझ लीजिए, ये लोग मानसिक तौर पर पागल हो चुके हैं। मानसिक तौर पर देश की एक्चुअल स्थिति में समझ में नहीं आ रही, देश की रियलिटी समझ में नहीं आ रही। भारत देश आज किस स्थिति से जूझ रहा है वो इनको दिखाई नहीं दे रहा। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि नौजवान कैसे बेरोजगार हो रहा है, किस तरीके से किसान जो है इस देश में आत्महत्या कर रहा है। जब बात किसान की आती है तो एक बात आपको बता दूं, अभी इस देश में किसान का अगर 10 लाख रुपए किसान बैंक से ले रहे ना, तो बैंक वाले किसान की जिंदगी खराब कर देते हैं। लेकिन सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया, 75% कर्जा माफ किया गया, लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। एक बात आप मुझे बताइए, जनता के 200 रुपए माफ करते हैं और अपने उद्योगपतियों के 5,000 करोड़, ये 5,000 करोड़ इस देश की जनता का है क्या? मोदी जी चाय बेच कर लाएंगे ये 5,000 करोड़ जो माफ किया है? किसने माफ किया? सुभाष चंद्रा का। उसकी गोदी मीडिया ने आपके लिए प्रचार किया है, देश के लिए नहीं। किससे पूछ के 5,000 करोड़ माफ किया आपने? देश, हजारों बैंक हमारे देश के अंदर, कई सौ बैंक, हजार नहीं, इस देश में कई बैंक दिवालिया घोषित हो गए। देश की जनता लाइन में लग के बुरा हाल हो गया और ये उद्योगपति का 5,000 करोड़ का कर्जा माफ करें। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को और मोदी जी को, और माफी मांगनी चाहिए इस देश से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।